टॉपिक 1.3 यूरोप में समाजवाद का आना। इस टॉपिक का ये पार्ट सेकंड है। इसमें मैंने पेज का जो मिडल वाला पार्ट है वो मैंने अटैच करा है। इस पार्ट को समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, सेम ही क्वेश्चंस होंगे। इससे हम इस कॉन्सेप्ट को बेटर समझ सकेंगे। पहला प्रश्न है, समाजवादियों की भविष्य की दृष्टि किस प्रकार भिन्न थी? का उत्तर है, समाजवादी समाज के पुनर्गठन के लिए सामूहिक उद्यम और समानता पर आधारित एक बिल्कुल नई दृष्टि रखते थे, जहां संपत्ति और उत्पादन पर समाज का नियंत्रण हो। यहाँ पे जो पुनर्गठन का मतलब है उसका मतलब है रीजनरेट या फिर दोबारा बनाना। समाजवादी चाहते थे, उनकी दृष्टि मतलब फ्यूचर के लिए उनका सोच ये थी कि सबको समानता का अधिकार मिले। हमारा दूसरा प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद की दिशा में क्या प्रयास किया? उत्तर है, रॉबर्ट ओवन ने अमेरिका के इंडियाना में न्यू हार्मोनी नाम से एक नए तरह का सामूहिक समुदाय की स्थापना करने का प्रयास किया, जो सामूहिक उद्यम पर आधारित था। अगला प्रश्न है, सामूहिक उद्यम जिसको भी बोलते हैं कोऑपरेटिव का समाजवादियों के बीच क्या महत्व था? आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोऑपरेटिव या फिर सामूहिक उद्यम है क्या। ये एक ऐसे लोगों का समूह था जहाँ पर लोग मिलकर काम करते थे और फिर जो भी मुनाफा होता था वो आपस में उसके काम के अकॉर्डिंग बांट लिया करते थे। जितना काम करेगा, जितनी स्किलफुली, उसको उतना मुनाफा मिलता था और जिसने जितना काम कम किया उसको उतना पैसा। उत्तर यह है कि सामूहिक उद्यम समाजवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि में लोग मिलकर उत्पादन करते थे और मुनाफे को अपने काम के अनुसार आपस में बांट लेते थे। इससे क्या होता था? इससे व्यक्तिगत स्वामित्व की बजाय सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा मिलता था। इन शॉर्ट, इसमें पर्टिकुलरली एक बंदे के पास पूरी फैक्ट्री है, वो लोगों को काम करवा रहा है, जितना भी मुनाफा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, वो एक ही बंदे के पास जा रहा है। वो ना करके ये पूरा सामूहिक था कि लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, जो भी फ़ायदा हो रहा है वो आपस में खुद ही बांट ले रहे हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। हमारा अगला प्रश्न है, लुई ब्लैंक सामूहिक उद्यम और खेती के संबंध में क्या चाहते थे? उनका क्या थिंकिंग थी, उनकी क्या डिमांड थी? तो लुई ब्लैंक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम और खेती को बढ़ावा दे। पूंजीवादी का मतलब जो एक ही बंदा अपनी पूंजी लगाकर एक उद्योग बना रहा है, उन सब की जगह सामूहिक मतलब जो सामूहिक ग्रुप में कोऑपरेटिव में उद्यम हो और खेती को बढ़ावा दे, ताकि समाज में समानता और सहयोग का विकास हो सके। बच्चों, इसमें जो हार्ड वर्ड्स है ना, मैं उनकी मीनिंग एट दी एंड लिख दूंगी, और अगर आप जब इसको पढ़ रहे होंगे आपको कोई भी अगर वर्ड ऐसा लगता है कि अरे इस वर्ड का मतलब क्या है, तो उसकी मीनिंग कमेंट में आपको आप रिप्लाई कर दूंगी सिंपल हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादियों का सामूहिक खेती के प्रति दृष्टिकोण क्या था? कुछ समाजवादियों का सामूहिक खेती के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या सोच थी उन लोगों की? तो इसका उत्तर है बच्चों कि कुछ समाजवादी मानते थे कि व्यक्तिगत पहलकदमी मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप या कोई समाज, कोई समूह, जैसे कि न्यू हार्मनी हो गया या फिर ये समाजवादियों का समूह हो गया, अगर वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं कि भाई बड़े सामूहिक खेत बनाए जाए, बड़े उद्यम बनाए जाए, सामूहिक उद्यम बनाया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर इंसान के पास, एक समूह के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती कि वो बड़े बड़े मतलब मात्रा में बड़े डिमांड पर कोई काम करवा सके। इसलिए वो चाहते थे कि सरकार सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो सरकार के पास एक पावर होती है, वो पूरे एक स्टेट को जब वो मैनेज कर सकती है, तो इसीलिए सब चाहते थे, मतलब कुछ समाजवादी यही मानते थे कि सरकार ही सामूहिक खेती को बढ़ावा दे ताकि सबके लिए आसान हो। और अगर
सरकार अगर इसमें इनिशिएटिव लेती है करने के लिए तो सभी बड़े बड़े खेती हो गए और जब भी मतलब सामूहिक उद्यम हो गया, इन सबको मैनेज करना आसान रहेगा। लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 ये है कि कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम क्या होता था। अब मेन तब से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोऑपरेटिव या सामूहिक उद्यम क्या है, कैसे दृष्टिकोण है, तो इसका आंसर भी सुन लो। तो कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह था जो मिलकर उत्पादन करते थे और मुनाफा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। जिसने जितना काम किया उस मुनाफे को उतने अकॉर्डिंग बांट लिया। अब ये एक फेयर था कि भैया मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इसका अमाउंट मुझे मिलना चाहिए। इससे क्या होता था, लोग जो है मोटिवेट होते थे, अगर मैं ज़्यादा अच्छा काम करूँगा तो मेरी मजदूरी भी मुझको ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी, अच्छी होगी तो उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। आ रही है आपकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। तो पहला वर्ड है पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब है नए सिरे से निर्माण, किसी चीज़ की शुरुआत करना। दूसरा शब्द है सामूहिक समुदाय। इसको क्या बोलते हैं, समूहों द्वारा साझा किया गया समाज। ठीक है। सामूहिक उद्यम, समूह द्वारा मिलकर किया गया व्यापार, कोई भी बिजनेस। फोर्थ वर्ड है पूंजीवादी उद्यम। निजी पूंजी मतलब खुद की पूंजी मतलब पैसे से द्वारा संचालित व्यापार, मेरे पैसे से जो चलाऊंगी या फिर काम करूंगी वह बिजनेस को, वो मेरी निजी पूंजीवादी उद्यम हो। द लास्ट वन इज दृष्टिकोण, जिसको कहते हैं हम विचार भी कह सकते हैं, नज़रिया कह सकते हैं कि मेरा नज़रिया कैसा है, मेरा दृष्टिकोण कैसा है।